सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 8वीं क्लास के जितने भी आपके चैप्टर फाइनल टर्म में आने वाले हैं, चाहे वो पोएम्स हैं चाहे वो चैप्टर्स हैं, सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने सिर्फ मात्र इस एक वीडियो में ही आपके लिए बना कर दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स की जगह भी अगर आप इनको याद करके लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका आ रहा है मिड टर्म के बाद, द समिट विद इन। तो इसमें लिखा है द समिट विद इन बाय मेजर HPS आलूवालिया कंपेयर्स क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट टू कनकरिंग इनर चैलेंजेस। इसका मतलब है कि जो समिट विद इन चैप्टर है वो मेजर HPS आलूवालिया ने लिखा है, और ये कंपेयर करता है क्लाइंबिंग यानी चढ़ने को, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने को, टू कॉन्करिंग इनर चैलेंजेस, मतलब उसको बराबर में मानता है अपने हमारे मन के अंदर जो हमारे डर और चुनौतियां चलती रहती हैं, ठीक है, उन इनर चैलेंजेस के। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक चैलेंज है, ऐसे ही अपने मन के डरों को और उन पर काबू पाना भी एक चैलेंज है। तो ये कहते हैं आगे, द ट्रू विक्ट्री इज़ ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। तो सच्ची जो विक्ट्री है, सच्ची जो सफलता है, वो है कि हम अपने जो सेल्फ डाउट हैं, अपने अंदर के जो डाउट हैं, जो हमें शक हैं, जो हमारे डर हैं, उन पर क्या होना चाहिए, उनसे ओवरकम होना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बात समझाई गई है, 3 थिंग्स फॉर ग्रोथ, यानी कि अगर हमें ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायरिंग हैं यानी ज़रूरी हैं। वो क्या है? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है दिस इज़ जॉडीज़ फाउंड। तो इसमें हमने इनको पॉइंट वाइज लिया है, अगर आप भी इन्हें ऐसे ही पॉइंट वाइज बनाकर करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे इसमें लिखा है द इंसिडेंट, यानी क्या घटना हुई, तो इसमें लिखा है जॉडीज़ फादर इज़ बिटन बाय स्नेक, दे किल ए डॉय टू सेव पेनीज लाइफ। तो जॉडी के जो पिता थे उन्हें एक रेटल स्नेक ने, जहरीले सांप ने काट लिया था, और उन्होंने एक डॉय को किल किया, यानी कि जो हिरनी थी उसे मारा, टू सेव पेनीज लाइफ, ताकि उसके पिता पेनी का जीवन बच सके। दूसरा पॉइंट है जॉडीज़ गिल्ट, जॉडी को जो अपने अंदर इस चीज़ के लिए गिल्ट फील हुआ, यानी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई। जॉडी फील्स डीपली डिस्ट्रेस्ड एंड गिल्टी, जॉडी बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हुआ, ठीक है, और डिस्ट्रेस्ड हुआ, बहुत परेशान हुआ। तीसरा पॉइंट हमने इसमें रखा है कन्विंसिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को मनाना। तो जॉडी कन्विंस हिज पेरेंट्स टू लेट हिम ब्रिंग द फाउंड होम, जॉडी ने अपने माता पिता को कन्विंस किया ताकि वो लेकर आ सके उस हिरनी के बच्चे को घर। अगला पॉइंट है इसमें द रेस्क्यू। तो विद हेल्प, सहायता के साथ, जॉडी सर्चेज द वुड्स, जॉडी ने लकड़ियों में ढूंढा, फाइंड्स द फाउंड, वो हिरनी का बच्चा, एंड ब्रिंग इट टू होम, और वो उसे अपने घर ले आया। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं? अ विजिट टू कैम्ब्रिज बाय फिरदौस कांगा। तो ये जो चैप्टर है कि कैम्ब्रिज में एक बार का जाना, ये फिरदौस कांगा ने चैप्टर लिखा। मीट टू द स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए। इज टेल अस दैट, ये हमें बताता है कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ डोंट डिफाइन ए पर्सन, कि शारीरिक अक्षमताएं किसी व्यक्ति को, मतलब या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताती सही से। वन शुड फोकस ऑन इनर स्ट्रेंथ, हर किसी को अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी अंदर की एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जिसमें वो अच्छा है, ठीक है, वो चीज़ें, प्लस टैलेंट जो उसके अंदर है, एंड पोटेंशियल टू लिव अ फुल पर्पसफुल लाइफ, और उसके अंदर जो पोटेंशियल है, काम करने की क्षमता है, ठीक है, और पर्पसफुल, जिसके जीवन का कोई पर्पस हो, कोई उद्देश्य हो। तो पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए फाइंडिंग इंप्रेशंस टू अदर्स, और हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए ताकि दूसरे हमसे इंस्पायर हों और जीवन में आगे बढ़ें। तो इस चैप्टर से ये हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ शॉर्ट मानसून डायरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अ शॉर्ट मानसून डायरी बाय रस्किन बॉन्ड इज़ एन
एप्रिशिएशन फॉर नेचर। जो रस्किन बॉन्ड ने ये एक शॉर्ट मानसून डायरी चैप्टर लिखा है, ये क्या है, एक एप्रिशिएशन है नेचर के लिए, नेचर के बारे में बताता है और उसका एप्रिशिएशन देता है। क्या कांस्टेंट सबटल चेंजेस, ये लगातार बदलते हुए जो चेंजेस हैं नेचर के, उनके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। फाइंडिंग ब्यूटी इन इट्स साइकिल, और जो साइकिल चलती है नेचर की, मतलब जो चक्र चलता है बदलने का, उसमें हम ब्यूटी को फाइंड करें, यानी खोजें सुंदरता को, ये हमें बताता है। और एम्ब्रेसिंग सिंपलिसिटी, और ये भी बताता है कि हमें सिंपल रहना चाहिए, यानी कि हम कितने भी बदल जाएं लेकिन सिंपलिसिटी, सीधापन हम में दिखना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग द डाउलिटी ऑफ मानसून चार्म, और ये बताता है कि मानसून का क्या चार्म है, यानी कि मानसून जब आता है, तो जब मानसून अपनी पीक पर होता है तो वो कितना हसीन और खूबसूरत लगता है। ये चैप्टर हमें इन सभी बातों के बारे में अवगत कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब शुरू हो जाती हैं आपकी पोएम्स। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहली पोएम, जो कि है द लास्ट बार्गेन। तो द लास्ट बार्गेन के मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इसमें बताया है कि मेटेरियलिस्टिक ऑफर्स फ्रॉम ए किंग। ठीक है, एक किंग की तरफ से मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उसको राइटर को प्रोवाइड की गई। ठीक है, एन ओल्ड मैन विद गोल्ड, और ओल्ड मैन की तरफ से क्या दिया गया? गोल्ड दिया गया। ठीक है, एंड अ फेयर लेडी बाय ब्यूटी, और फेयर लेडी की तरफ से सुंदरता के बारे में बात कही गई। ठीक है, ऑल आर रिजेक्टेड, तो सब रिजेक्ट कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि ये सब चीज़ें एक ना एक समय पर ख़त्म होने वाली हैं और सब मेटेरियलिस्टिक हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। बट द चाइल्ड्स ऑफर्स ऑफ नथिंग, लेकिन जो बच्चे ने ऑफ़र किया, ठीक है, बिना कुछ देने के बदले, वो मेक्स अ स्पीकर अ ट्रूली फ्री मैन, उसने स्पीकर को, यानी कि एक तरह से राइटर को, एक फ्री मैन बना दिया। यानी कि वो तो ना कभी तो वो चीज़ बदलने वाली है और ना वो चीज़ उसे बांध कर रखने वाली है, क्योंकि राजा अपनी पावर से और मैन अपने गोल्ड से और लेडी अपनी ब्यूटी से उसे बांध कर रखती, लेकिन ये चीज़ उसे फ्री मैन बना देती है, एक आज़ाद व्यक्ति बना देती है। चलिए अगली पोएम पर चलते हैं। नेक्स्ट पोएम है द स्कूल बॉय। ठीक है, ये क्या पोएम कहती है? अ यंग बॉय लव्स द फ्रीडम ऑफ नेचर बट फील सैड एंड ट्रैप्ड एट स्कूल। एक बच्चा है जो कि क्या करता है? प्रेम करता है आज़ादी को, नेचर में जो उसे आज़ादी मिलती है उसको, लेकिन वो बहुत सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपने आप को ट्रैप्ड, जैसे किसी ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया हो, एट स्कूल, स्कूल में वो अपने आप को ऐसे पाता है। वेयर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लेसन्स मेक्स हिम अनहैप्पी, जहाँ पर जो स्ट्रिक्ट यानी कठिन और सख्त जो रूल हैं, नियम हैं और जो लेसन्स हैं, वो उसको अनहैप्पी बना देते हैं, यानी नाखुश बना देते हैं। और स्टीलिंग हिज चाइल्डहुड जॉय, और वो उसके बचपन का जो जॉय है, जो आनंद है, उसको चुरा रहे हैं। एंड मेकिंग हिम फील लाइक अ बर्ड, और उसे ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे एक बर्ड इन अ केज, एक पिंजड़े में होती है। रादर देन फ्री टू सिंग एंड प्ले, बजाय इसके कि वो फ्री रहे और अच्छे से गा सके और प्ले यानी खेल सके। तो इसमें ये बताया है कि बच्चे को हमें नेचर से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए और बच्चे को थोड़ा बहुत फ्री टाइम भी देना चाहिए, जिससे वो अपने आसपास के वातावरण में एंजॉय कर सके और उससे जुड़ सके। इस पोएम में यही चीज़ें बताई गई हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे अगली पोएम की तरफ, जो कि है लास्ट पोएम। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ये पोएम है ऑन अ ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे बच्चों? इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि यहाँ पर एक बात बताई गई है कि पृथ्वी का गीत यानी साउंड कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ समर में क्या बताया? व्हेन हॉट सन साइलेंस बर्ड, जब गर्म सूर्य जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको साइलेंस कर देता है। तो द ग्रास होपर सिंग्स टायरलेसली, बिना थके ग्रास होपर जो होता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं टिड्डा, वो गाता रहता है बिना थके उस समय भी। टेकिंग ओवर नेचर्स म्यूजिक, और वो नेचर के म्यूज़िक को कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, आगे अगर बात करें विंटर में, जाड़ों के मौसम में, तो यहाँ बताया है कि व्हेन बर्ड्स आर स्टिल द क्रिकेट सिंग्स फ्रॉम स्टोन्स, तो जब जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? स्टिल हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं उस समय पर भी।
क्रिकेट सिंग्स फ्रॉम स्टोन्स, यानी क्रिकेट जो है वो पत्थरों में से गाता रहता है, यानी झिंगुर पत्थरों के अंदर से गाता रहता है। इट्स वार्मथ फेल्ट बाय ह्यूमन्स टेकिंग द ग्रास होपर्स प्लेस, और इसकी जो वार्मथ है यानी कि इसकी जो गर्मी है, जो गर्माहट है वो महसूस कराती है ह्यूमन्स यानी कि व्यक्तियों को, टेकिंग द ग्रास होपर्स प्लेस के इसने जो ग्रास होपर है यानी टिड्डा है इसका स्थान ले लिया है एज द अर्थ वॉइस, जैसे कि पृथ्वी के साउंड के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और रहेगा। मैं आप सभी से आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ठीक है, और इस तरह के ही अच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो चैनल को फॉलो कर लें और हर शाम 8 बजे लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के सभी वीडियो हमारे चैनल पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।